तो महात्मा मरा नहीं 10 मिनट तक। तो उस बालक के माँ बाप ने कहा कि महाराज जी तुम मरे नहीं, तुम तो कहते थे जहर की पुड़िया जो खाएगा वो मर जाएगा, बालक जिंदा हो जाए, तो तुम मरे क्यों नहीं? तो महात्मा ने कहा वो पुड़िया हाजमोला चूरन की पुड़िया थी, वो जहर की पुड़िया नहीं थी। मैं संसार के सत्य का दर्शन करा रहा था। जहर तो था ही नहीं ना, तुम्हारा बेटा मरा था, ये भी जिंदा ही था। लेकिन संसार का सत्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि संसार की माया मोह में पड़ करके भक्ति को छोड़ मत देना, सत्संग को मत छोड़ देना। कितने लोग कहते हैं कि बड़ा भारी माया जाल हमारे पास में है, अब इस जन्म में हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे, इस जन्म में गुरु मंत्र नहीं ले पाएंगे, अगले जन्म में लेंगे। अरे इतना माया मोह में क्यों भूलते हो? बात समझ में आई अब तुम्हारी, झूठी है सारी दुनियादारी। इसी जीवन में गुरु मंत्र लीजिए और गुरु बनाइए। आज एक माता जी यहाँ पर आई थी, नाम है श्री देवी, कंजाहार गांव कोई है कंजाहार, उस गांव से आई। 15.25 मीटर कपड़ा लाई। उन्होंने कहा मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, चिरणामृत चाहिए और वस्त्र दान देने की इच्छा थी, वो दिया हूँ। चिरणामृत उनको बोतल में पानी लाई थी, बना दिया गया। क्या श्रद्धा! गुरु मंत्र राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वही धनी, गुरु आगे आधीन। भगवान से कौन बड़ा है, उन्होंने भी गुरु बना लिया था। लेकिन आजकल लोग कहते हैं बुढ़ापे में गुरु बनाऊंगा, कोई कहता है अगले जन्म में बना लूंगा। क्या गारंटी है कि अगले जन्म में तुमको मनुष्य का ही जन्म मिलेगा? हो सकता अगले जन्म ये बंदर बन करके आओ, टीन पर कूदो, मेरा सत्संग भी बिगाड़ो। इस जन्म में इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला, तब गुरु मंत्र नहीं ले सके, गुरु नहीं बना सके, निगुरा बन करके मर गए। अगले जन्म की आस करते हो, पल पहाड़ की खबर नहीं धौया में का होए, आगे की आशा करत काल हंसे मुख मोए। एक पलक की खबर नहीं है क्या होने वाला है, इसलिए गुरु की भक्ति करो और गुरु के चरणों में अनुराग रखो। और आपका गुरु वैराग्यवान होना चाहिए, आपका गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए, आपका गुरु संसार के भोग विलास में लिप्त नहीं होना चाहिए, आपका गुरु त्याग संयम और ब्रह्मचर्य से विभूषित होना चाहिए। आपके गुरु में किसी प्रकार का नशा व्यसन की आदत नहीं होनी चाहिए और आपका गुरु माया मोह से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। और आपके गुरु का कोई घर नहीं होना चाहिए, आपके गुरु का संसार ही परिवार है, उसका व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं होता है। वही तो गुरु सदगुरु होता है, वही तुम्हारा बेड़ा पार करता है। मेरे से एक सज्जन ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने घर वर सब बेघर हो गया, निपट गया। तो बोले परिवार कहाँ है? हमने कहा वो भी निपट गया सब। बोले हुआ क्या? हमने कहा बनाया ही नहीं परिवार, बचपन से संन्यास। बोले घर में संबंध नहीं रखते? हमने कहा मैं तो झांक कर नहीं देखता हूँ, मुड़ कर नहीं देखता हूँ। घर में क्या देखना है? घर वाले कोई कोढ़ी अपाहिज है, वो भी बुद्धिमान आदमी है, वो अपना सिस्टम चलाएंगे। और हम साधु बन गए, महात्मा बन गए, गुरु हो गए, तो हमारी जिम्मेदारी पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। विश्व के लोगों, करोड़ों के अरबों के दिलों के अंदर जो धर्म का फूल है वो मुरझाने ना पाए, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास बहुत लंबा काम है। घर बार के लफड़ा में मैं क्यों पड़ूं? और मैं जब संन्यास लिया था तो मेरी माँ ने कहा था घर की तरफ मुड़ करके मत देखना, पिताजी ने कहा था लौट कर अब मत आना, और मेरे भाइयों ने भी कहा था कि तुम जा रहे हो लेकिन आपका नाम यदि ऊंचा होगा तो मेरा भी सम्मान ऊंचा होगा। अच्छे संत बनना। मैंने कहा टॉप का संत बनूंगा, फर्स्ट नंबर का बनूंगा, लफाड़िया वाला काम कोई नहीं होगा, सब ठीक ठाक मेंटेन रहेगा। तो वास्तव में मुझे तो सन्यास में बहुत आनंद आया, क्योंकि इसमें कोई लफड़ा है ही नहीं। ये तो जो लोग लफड़ा बनाते उनके पास लफड़ा रहता है। इसमें तो सिर्फ इतना ही है, दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर खा लो और प्रेम से सो जाओ, प्रेम से प्रवचन सुना दो, जो कोई आए हाथ जोड़कर मिल लो। आज मुझे पीलीभीत से लेकर के ये शाहजहांपुर तक कम से कम 7 गाड़ियां चेंज हुई पुलिस वालों की रिसीव करने के लिए। तो जो पुलिस गाड़ी लगती थी
तो मैं पहले उनको हाथ जोड़ देता था, पहले से मुड़ जाते थे, भागो लेकर जल्दी, तो मैं पीछे से हाथ जोड़ देता था। तो वे मुस्कुराते थे पुलिस वाले कि महात्मा कुछ विचित्र लग रहा है, अपने आप हाथ जोड़ रहा है। तो आगे वाले दरोगा को बताते थे कि बाबा जी हाथ जोड़ते हैं। तो वो दरोगा कहे तुम मुंह रखो, तुम मुंह जोड़ दो उनका हाथ। तो वो फिर हमें हाथ जोड़े। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्या सुंदर भाव है। ये संसार ही मेरा परिवार है। ये संसार का, समाज का सुधार करना संत का परम धर्म है। सबके अंदर सोई हुई भक्ति को जगाना, सोए हुए धर्म को जगाना, ये मेरा धर्म बनता है। आपका जीवन मंगलकारी हो। अभी एक सज्जन लखनऊ में कह रहे थे कि हमारे घर में तो सब धर्म भ्रष्ट हो गए थे। हमने कहा क्या हुआ? मांस मछली खाने लगे। बोले अरे मांस मछली नहीं, वो घर में घर वालों ने सब खाए लागे थे। हम कहने कैसे? बोले हमारे पत्नी हमसे बहुत किटकिटाए के दांत पीस के बोलत रहे और हमरे गुस्सा बहुत आवे, और लड़का इतना नालायक 9 बजे तक सो गए, और लड़की वह तो इतनी धूर्त काम ही नहीं करे, सब घर डीह डाला होगा, सब घर नष्ट। बोले आपका प्रवचन मैंने सुना टीवी में। हमने कहा ये संत को सुधार कर सकता हमारे परिवार का। वाइफ को बिठाया, उसने भी सुना। फिर हम सुनने लगे, बेटा बेटी को बिठाया। मैं हाई स्कूल का मालिक हूँ। मेरा स्कूल बंद होने वाला था गृह कलह के कारण, लेकिन गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने अब उसको इंटर कॉलेज बना दिया, डिग्री कॉलेज बना रहा हूँ। और इसीलिए आपका प्रवचन लखनऊ में करवाया हूँ, क्योंकि आपकी वाणी से हमारे घर के लोग सब अच्छे हो गए और हमारा घर ही मंदिर हो गया और हमारा घर संपन्न होता जा रहा है। परस्पर में प्रेम की गंगा बहाइए। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं तो आपसे मिलकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, और कल के लिए मैं कहूँगा आप लोग एक एक श्रोता कल कम से कम 5-5 और श्रोताओं को लेकर आना। भैया द्विज सुबह मना लेना। भैया द्विज है कल? है? आज हो गई? कब है? हैं? करवा चौथ है। हाँ, तो पहले आप यहाँ से आशीर्वाद ले लेना, प्रवचन सुन लेना। कल मैं शीघ्र टाइम पर बैठ जाऊँगा। ये दुनिया के पर्व त्योहार भी मुझे याद नहीं रहते हैं, और तिथि उथि मैं याद नहीं रखता हूँ, और दिन भी याद नहीं रखता हूँ, खाली तारीख से काम चलाता हूँ। तो ये करवा चौथ पति की पूजा का पर्व है। महिलाएं पूजा करती हैं अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए, और मैं यहाँ व्यास गादी से आशीर्वाद दूंगा। आपके पति की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, और आप करवा चौथ से भी 2-4 साल बढ़ा लेना। लेकिन एक बात और है, तुम करवा चौथ की पूजा करके पति की उम्र बढ़ा दोगी, लेकिन तुम्हारी उम्र कैसे बढ़ेगी? तो वो तुम सत्संग में आओगे तो मैं पूजा ऐसी करूँगा, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पति की उम्र बढ़ जाए और पत्नी की उतनी रह जाए, तो बीच में पति मर गया तो पत्नी क्या करेगी? तो दोनों का जोड़ा साथ में रहना चाहिए। लेकिन ये महिलाओं ने अपने पतियों की भी पूजा किया है। हमारे देश के अंदर पति का बहुत बड़ा स्थान है, और गुरु का भी ऊंचा स्थान है, संत का भी श्रेष्ठ स्थान है। ये देश पुजारियों का देश है, भक्तों का देश है। यहाँ पर पूजा करके एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं कि उनकी उम्र बढ़े, हुए स्वस्थ रहे। आज पतियों को भी ख्याल करना है कि देखिए आपकी पूजा का पर्व आ रहा है। अब आप कम से कम ये नशा धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, और आप वास्तविक देवता बन जाइए, क्योंकि पूजा तो देवता की होती है। आप ये सब पान तमाकू, मसाला, गुटखा, पुड़िया, सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा, अफीम, भांग, दारू, ये सब आदतें त्याग कीजिए। आप वास्तविक देवता बन करके, कल आपकी पूजा का दिन है, आपकी पूजा होगी।
कल थोड़ा स्नान करके सफ़ेद कपड़ा पहनकर ठीक ठाक बैठिए और अपने पत्नी को भी आशीर्वाद दीजिए और माँ बाप से आशीर्वाद लीजिए और 3 बजे आकर के यहाँ गुरु का आशीर्वाद लीजिए। मैं यहाँ कल जल्दी छोड़ूंगा सत्संग और जल्दी शुरू कर दूंगा और दूसरों को भी बुला कर लाइए। कृपया घुटनों पे हाथ रखिए। आज मैंने विभिन्न प्रसंगों के ऊपर प्रकाश डाला है। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्नी पयो घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध होती है, तिल के अंदर तेल, गन्ने के अंदर गुड़ होता है और दूध के अंदर घी होता है, लकड़ी के अंदर आग होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा छिपा हुआ बैठा है। गन्ने के अंदर गुड़ है लेकिन गन्ने को छूने से दिखाई नहीं देती है, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में गुजरने के बाद गन्ने से गुड़ पैदा हो जाती है। ऐसे तुम्हारे अंदर वो परमात्मा है। तुम भी अगर साधना करोगे, भक्ति करोगे तो इस परमात्मा की अनुभूति आपको होने लग जाएगी। उपदृष्टानो मनता भरता भोक्ता चा महेश्वरा परमात्मे चा पिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। ये आपके अंदर शरीर में वो परम पुरुष चेतन अविनाशी आत्मा विराजमान है और वही परमात्मा का रूप है। उसको पहचानो। आपकी महिलाओं के अंदर भी वो है, पुरुषों के अंदर भी है, पशु पक्षियों के अंदर भी है। सेवा करना हमारा धर्म है और सत्संग कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। आज इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी चैनल में हमको देखा है, जरा दोनों हाथ ऊंचा करके बताएं। वेरी गुड, नीचे कर लीजिए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार बड़पुर में फर्रुखाबाद में मेरा दर्शन किया है? दोनों हाथ ऊंचा करो। देखिए, यदि ये सत्संग समागम हमारे श्री मास्टर विजय कुमार वर्मा जी न रखते, उनके बेटे श्री अजय कुमार, श्री अजीत कुमार वर्मा, ये सब इसमें न जुटते, ये उत्सव गार्डन के मालिक अगर सहयोग न करते, तो शायद आप लोग टीवी में ही हमको देख करके वहीं संतोष करना पड़ता, आमने सामने कभी मिलन नहीं होता। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। एक आदमी फुलवारी लगाता है लेकिन फूल सूंघने को बहुत लोग पा जाते हैं। एक व्यक्ति अगरबत्ती जलाता है, खुशबू हजारों को मिल जाती है। एक व्यक्ति सत्संग कराता है, दर्शन पर्शन हजारों को हो जाते, आशीर्वाद मिल जाता है। ये विजय वर्मा जी की कृपा है और मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी हूँ। पहली बार जब मैं उनके यहाँ आया तो उन्हीं के घर पे एक हॉल था, उसी में मेरा प्रवचन रखा और उसी के पीछे कमरा था, ऊपर कमरा, वहाँ मैं निवास किया। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि गुरुदेव को अब कोई बड़ी जगह में रखा जाए, तो मेरा निवास यहाँ बना दिया। बड़ा सुंदर कमरा, बड़ी सुंदर व्यवस्था सत्संग की। पानी बरसे तो भी कोई फर्क नहीं और दिल बहुत बड़ा है और सत्संग कराना चाहिए। एक माता जी यहाँ पर आई थी, कह रही थी कि थोड़ा घर में संकट है, आपकी कृपा से संकट मिट जाएगा, तो हम भी आपको बुलाना चाहते हैं, आपका प्रवचन कराना चाहते हैं, आपका सत्संग रखेंगे। तो मैं तो आज संकट मोचन हनुमान जी से रात में कहूँगा कि तुम जाओ उस माता जी का संकट मिटाओ, ताकि वो हमको जल्दी बुला ले और वहाँ भी प्रवचन करूँ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरणो रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज व्यास का दी श्रीमती धन्नो मेहरोत्रा, उनके पुत्र श्री रोहित मेहरोत्रा, उनकी बहू साक्षी मेहरोत्रा खतराना मोहल्ला फर्रुखाबाद से आए हैं। व्यास गादी के पास आए और अपना सम्मान प्रमाण पत्र ले जाएं। माता जी ना आ पाए तो बेटा आ जाए। इन्होंने गौ सेवा के लिए, कमज़ोर गायों की सेवा के लिए 11,000 की राशि समर्पित किया है। गौ माता की ओर से इनको आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं चाहूँगा हमारे श्री विजय कुमार वर्मा जी उनको अपने हाथों से वहीं पर पहुँचा देंगे। आइए, वहीं आ जाएगा। आ जाओगी? आ जाओ, आ जाओ। आइए विजय कुमार, मंच पर आइए। आप सब लोग ताली बजा देना। ये दानदाता हमारे आश्रम से पत्रिका प्रकाशित होती है, त्रैमासिक पत्रिका है। जो इसके सदस्य बनना चाहें वह लोग कार्यालय में संपर्क करें। इधर उधर आप सदस्य बनिए। धन्य हो माँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। विजय वर्मा यहाँ आओ। आए शरण गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। आए शरण हम गुरु जी तुम। ताली बजा दो जोरदार। वह कह रहे हैं गुरुदेव सम्मान प्रमाण पत्र ना बनाते तो भी ठीक था, लेकिन ये उनके त्याग का सम्मान किया जा रहा है। सबके पास में सब कुछ होता है, लेकिन जब परोपकार सेवा के लिए त्याग होता है तब उसका सम्मान होता है। भाइयों बहनों, मैं इनके पूरे परिवार के लिए शुभ कामना करता हूँ। ये परिवार भी टीवी में गुरुदेव का प्रवचन सुनता था, रोज सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। मेहरोत्रा परिवार खुशहाली रहे इनके घर में। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आशीर्वाद ले चलो। आराम से ले जाना, दोनों तरफ से पकड़ लेना। आरती जला लीजिए। अब आरती का भी कार्यक्रम होगा। और आज हमारे संतों ने भी बड़े भाव से गाया और यहाँ की भजन मंडली ने भी प्रेम से गाया। और जिस टीवी में आप प्रवचन सुनते हो उस टीवी चैनल का शुल्क 20 मिनट का, एक दिन का शुल्क 7,000 रुपये है। एक महीने का शुल्क 2,10,000 है और 12 महीने का शुल्क। भाई और बहनों, कितना है? कितना है? 25 लाख 26 लाख के करीब है। टीवी चैनल में जो लोग अपनी राशि से सहयोग करना चाहेंगे वो कार्यालय में संपर्क करेंगे, उनको संस्था के द्वारा ऐसा सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मैं कहूँगा हमारे मास्टर श्री विजय वर्मा जी को एक आरती प्रदान करें और यहाँ से आरती वो करेंगे। एक आरती यहाँ ले आओ बेटा,
एक आरती यहाँ लाइए, हाँ ले आओ, आराम से आ जाओ। जय असंग देवा, जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा, जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन समनवल घात रेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल घात श्वेत वस्त्रधारी। काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों के भारी। ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे, कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे। ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे। देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा, देवों में देव तुम मेरे महादेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी, आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी। लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी। मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा, मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु संग साहेब की जय।
जिस देश में जिस भेष में जिस गाँव में रहो, जिस देश में जिस भेष में जिस गाँव में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। सब दोहराइए, कीर्तन है गुरु के चरणों का। जिस देश में जिस भेष में जिस गाँव में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, गुरुवर शरण गुरुवर शरण गुरुवर शरण कहो। जिस मान में अपमान में सम्मान में रहो, गुरुवर शरण गुरुवर शरण गुरुवर शरण कहो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद बड़पुर मोहल्ले में संपन्न हो रहे सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा अपने जीवन को संवारने के लिए पधारे हुए श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी हर्ष की बात है। फर्रुखाबाद में निवास करने वाले श्री विजय कुमार वर्मा जी मास्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला देवी, उनके पुत्र श्री अजय कुमार जी
अजय कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती कविता देवी वर्मा, दूसरे पुत्र श्री अजीत वर्मा चंद्रा चश्मा वाले, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजूषा देवी वर्मा और श्री विजय कुमार वर्मा की बेटी श्रीमती आभा कुमारी। पूरे परिवार का मन बड़ी श्रद्धा की सत्संग कराएंगे। सत्संग कराना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। कोई एक व्यक्ति अगरबत्ती जला देता है, सैकड़ों लोगों को खुशबू मिल जाती है। एक व्यक्ति सत्संग कराता है, सैकड़ों हजारों लोग दर्शन पा जाते हैं।